हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने जो है तो 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। छायावाद युग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 50 हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 51 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, 51 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गर्जती। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो देखिए, पंक्तियां दी गई हैं और हमें इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो बताना है कि कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने पिछली वीडियोज़ में भी बहुत बार जो है तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा है। जैसे कि इनका जन्म जो है तो 30 जनवरी 1889 को हुआ है वाराणसी में, और मृत्यु जो है तो 1937 में इनकी हुई है। बात करें इनकी अगर प्रथम नाटक की, तो नाटक जो है तो सज्जन को माना जाता है, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ है। और जो इनकी जो श्रेष्ठतम कृति है वो कामायनी को माना जाता है। उस पर इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं, नाटक हैं, वो लिखे हैं इन्होंने, जैसे कि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये सब जो हैं तो इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी हैं जैसे आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, झरना, प्रेम पथिक, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो बार बार पेपर में पूछी भी गई हैं। और इतना काफ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? तो देखिए, काव्य विशेषता पूछी गई है, युग की काव्य विशेषता पूछी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और छायावाद की ये विशेषता है। अगर बात करें हम छायावाद की विशेषताओं की, तो छायावाद की विशेषताएं भी हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हुई थी। तो छायावाद की विशेषताएं हैं जैसे आत्माभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, कल्पना की प्रधानता, दार्शनिकता और विश्व मानवतावाद, ये सब जो हैं तो छायावाद की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। राम की शक्ति पूजा में निराला की कौन सी कविताएं हैं जिनमें जो है तो इनका सार तत्व समाहित है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। ये जो है तो इनकी रचनाएं हैं जो कि राम की शक्ति पूजा में समाहित है। और हमने जो है तो ये पढ़ा हुआ है निराला जी के बारे में पिछली वीडियोज़ में भी, इनकी रचनाएं भी हमने पढ़ी हैं। पिछली वीडियो में हमने निराला की एक रचना पढ़ी थी कि बादल राग किसकी रचना है। तो देखिए, बादल राग जो थी तो निराला की रचना थी, 1933 उसका प्रकाशन वर्ष था। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी इनकी कविताएं पढ़ी हैं, जैसे कि राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुता, तोड़ती पत्थर, सच है, चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य युगांत, स्वर्ण किरण, ये सब जो हैं तो निराला की रचनाएं हैं। और ये रचनाएं जो हैं तो बार बार पेपर में पूछी भी गई हैं और पेपर के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? कौन सा कवि है, छायावादी कवि कौन है जिसने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। तो देखिए, इससे पहले भी हमने जयशंकर प्रसाद की जो श्रेष्ठतम कृति बताई थी वो थी कामायनी, और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष बताया था वो बताया था 1936। और हमने इनका जो जन्म है वो भी हमने बहुत बार पढ़ा है, 1889 इनका जन्म है। कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है और मृत्यु इनकी 1937 में हुई है। और हमने इनका प्रथम नाटक भी पढ़ा है कि प्रथम नाटक जो है तो 1910 में प्रकाशित हुआ है, सज्जन को माना जाता है। सज्जन इनका प्रथम नाटक है जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि कामायनी है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आकाशदीप, इरावती जो है तो इनकी अपूर्ण कृति है।
अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और बार बार ये सब पेपर में पूछी भी गई हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत। ये जो पंक्ति है किसकी लिखी हुई ये पंक्ति है? तो देखिए किसकी लिखी हुई ये पंक्ति है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। देखिए बात करें अगर हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो उनकी बहुत सारी प्रमुख पंक्तियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन में हम इनकी पंक्तियाँ ही डिस्कस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने इनका जन्म भी डिस्कस कर लिया कि 1889 में इनका जन्म है, मृत्यु 1937 में है। प्रमुख जो श्रेष्ठतम कृति है वो है कामायनी, जिस पर उनको बांग्ला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष भी हमने आपको बताया कि 1936 है। आंसू का 2000 है और इरावती इनकी अपूर्ण कृति है। तो इस तरह से हमें जो है तो याद रखनी है, इनकी जो मेन पॉइंट बनते हैं हमारे पेपर में वो हमें यहाँ पर याद रखना है। अगर बात करें हम जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पंक्तियों के बारे में, तो देखिए प्रमुख पंक्तियाँ जो हैं तो इनकी हैं, जैसे कि जो पेपर में पूछी जाती हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे पहली पंक्ति है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है। ये जो पंक्ति है ये भी पेपर में पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये जो है तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। एक और कृति है, इनकी पंक्तियाँ हैं, जैसे जगदीश का करुणा सिंधु, जगदीश का करुणा सिंधु। नेक्स्ट है, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। एक और इनकी पंक्ति है, सब हृदय को कुचलने वाले क्रूर हैं, फिर भी मैं समझती हूँ कि स्त्रियों का एक धर्म है, वह है आघात सहने की क्षमता रखना। ये सब जो है तो इनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं और हमें ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट है, लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति। ये जो पंक्ति है किस कृति से ली गई है? लहरें व्योम चुमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। ये जो पंक्ति है किस कृति से है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कामायनी से इसको लिया गया है। और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया था वो बताया था 1936। और कामायनी किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ये कृति है। और कामायनी पर इनको जो है तो बांग्ला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अन्य रचनाएं मैंने आपको बताई थी इनकी, जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनकी अपूर्ण कृति है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और जन्म मैंने आपको बताया था 1889, मृत्यु इनकी 1937 में। प्रथम नाटक इनका सज्जन 1910 में ये प्रकाशित हुआ था। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है, उसका नाम क्या है? तो देखिए आप ये पंक्ति जो है तो इसको नोट कर सकते हैं और इसका सही आंसर आएगा कामायनी। और कामायनी किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद जी की ये कृति है। और प्रकाशित कब हुई है? तो 1936 में ये प्रकाशित हुई है। और पुरस्कार कौन सा मिला है? तो बांग्ला प्रसाद पारितोषिक इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? परिवर्तन जो कविता है वो सुमित्रा नंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पल्लव में ये संकलित है। अगर बात करें हम परिवर्तन की, तो परिवर्तन जो है तो पंत की ये कविता है और 1926 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1926 में ये प्रकाशित हुई है और ये कविता उनके काव्य संग्रह पल्लव में शामिल है। और परिवर्तन कविता का जो प्रकाशन वर्ष भी 1926 है, क्योंकि जो पल्लव है वो 1926 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष भी 1926 है। वैसे ये लिखी 1924 में गई थी, ये कंप्लीट कार्य हो गया था 1924 में, लेकिन प्रकाशन इसका 1926 में ही हुआ था पल्लव के साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? तो देखिए ये किसने कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, निराला ने ये कहा है।
और निराला के अन्य जो प्रमुख कथन हैं वो हैं जैसे बांधो ना नाव इस ठाव, बंधुआ पूछेगा सारा गांव बंधु। ये जो है तो इनका कथन है। एक और इनका कथन है जैसे मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये भी इनकी प्रमुख पंक्ति है। एक और पंक्ति आती है इनकी, कुछ भी तेरे हित न कर सका, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो कौन सा छायावादी कवि है जो संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो पंत जी के बारे में भी हमने पहले पढ़ा है और अभी हमने इनकी एक कविता भी पढ़ी, परिवर्तन, जो कि 1924 में लिखी गई थी, लेकिन प्रकाशन उसका पल्लव के साथ में ही हुआ है 1926 में। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।